सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। आज हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ कॉलेज, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के कई कॉलेजों में, छत्तीसगढ़ राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ कॉलेज भी है इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य के कई कॉलेजों में ये जो है आरोप लगा रहे हैं बच्चे कि उनको कम अंक दिया गया है। चाहे वो लॉ कॉलेज की बात करें, चाहे कॉमर्स कॉलेज की बात करें, चाहे आर्ट्स कॉलेज की बात करें, तमाम जगहों में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज पहुंचे हैं और यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वजह क्या है जिसके कारण जो है बच्चे आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में बच्चे फेल हुए हैं, एटी आए हैं, इसको जो है जानेंगे और समझेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। ना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, कारण सबका अलग अलग है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ कॉलेज में मौजूद हैं। मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलकर इन्हीं समझते हैं वजह क्या है। क्या वजह है कि आप लोग झंडा अंडा लेके उतर आए हैं यहाँ पे? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो पिछले सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जिनका एटी आया है उनको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन नए रूल अपने लागू कर रहा है तो उनसे छात्रों को दिक्कत ना हो। कोई भी छात्र छात्राएं जो है हम उनके भाई बहन के रूप में यहाँ पे आए हैं ताकि उनका समाधान हो सके। एटी को आगे बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा रूल है कि आगे बढ़ाया जाए? सर, पहले रूल था, अभी पिछले साल ही इन्होंने रूल को चेंज किया है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना रूल चेंज कर दें, उससे छात्रों को समस्या क्यों? छात्र को समस्या हो रही है तो हम उनके साथ आज खड़े हैं और हम चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में वो लोग एडमिशन लें। कितने बच्चे थे टोटल? कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने एटी आए? हर सेमेस्टर में लगभग 200 बच्चे हैं जिनका एटी आया है और जो फेल हैं। हर सेमेस्टर में 200 बच्चे एटी? कम से कम 200 बच्चे हैं जिनका एटी आया है या तो फेल है वो लोग। क्या कारण है? कॉलेज नहीं आते क्या बच्चे? नहीं, यहाँ पे सर ऐसा है कि क्लासेस लगती नहीं है। बीकॉम की क्लासेस पता नहीं कितने 15-20 दिनों से लग नहीं रही है जी। यहाँ पे प्राचार्य भी मौजूद हैं, उनसे भी हम समझते हैं। ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है एटी को जो है पास किया जाए। क्या ऐसे जो है प्रावधान है? देखिए, विद्यार्थियों में एक जो ये भ्रम है, ऐसा मुझे इनसे बात करके लगा कि कॉलेज ऑटोनोमस होने के कारण अपने लेवल पर सभी तरह के निर्णय ले सकता है, जबकि जो भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री जारी होती है उसके लिए ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालय ही बनाता है। चाहे हम ऑटोनोमस कॉलेज हैं लेकिन हमें उसी ऑर्डिनेंस के अंतर्गत सारी प्रक्रियाओं का निर्वहन कर। आपके यहाँ कितने टोटल बच्चे हैं? कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने जो है पूरा आए हैं? उसका डेटा तो अभी मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है। वो जो गोपनीय विभाग है वहां से लेके आपको दिया जा सकता है। तो बच्चे कुछ बता रहे हैं कितने बच्चे जो है पूरक हैं? हमारा बीए में 40% आया है सर रिजल्ट। बीए में 40% के आसपास आया है। केवल 40 बच्चे ही। ये मैं देखिए इन सब बातों को बिना परसेंटेज जो याद है वो बताइए आप। बिना दस्तावेज देखे मैं नहीं बता सकता। ये मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा, रिटर्न हमारे पास लिखा हुआ है। आपका कॉलेज है, आपका यहाँ का साल भर आप पढ़ाते हैं और क्या परिणाम है आपको पता नहीं है? नहीं, परिणाम पता है, लेकिन यदि आप ऑथेंटिकली मुझे बोलेंगे तो मुझे दस्तावेज देख के ही बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया बीए में 40 के आसपास है, बीकॉम में 60 के ऊपर है, बीएससी में भी इन बिटवीन। मतलब पढ़ाई का कोई स्तर नहीं है आपके यहाँ? जी देखिए, 40% आना मतलब क्या कारण क्या है? कि स्टाफ आप उतने ही पेमेंट दे रहे हैं, पढ़ाने वाले उतने हैं, पढ़ने वाले बच्चे इतने हैं, क्या वजह है कि इतना कम रिजल्ट आ रहा है? फर्स्ट ईयर में जनरली इसके आसपास ही रिजल्ट रहता है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी का भी या किसी भी आप कॉलेज का देख लीजिए, इसके आसपास ही रहता है हमेशा। और इस साल बीए का रिजल्ट पहले से बेहतर आया हुआ है। बीकॉम का क्या है? सर एक मिनट मंगवाइए ना, बीकॉम का क्या परसेंटेज? बीकॉम में 80% पास। आप कंट्रोलर हैं, आप इनके पास जा। जी बताइए। मैं 80% पास है सर जी। और फेल और फेल और रोके गए परिणाम मिला के टोटल 18 विद्यार्थी हैं 330 में से। बाकी एटी है और 80% पास है। जी। डिवीजन क्या क्या है क्या इसमें? कौन कौन सा सब्जेक्ट चलता है यहाँ पे? कौन कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स साइंस कॉमर्स। तो आर्ट्स में सबसे ज्यादा कम रिजल्ट है? नहीं ऐसा नहीं है। कितना परसेंट? हमारे ऑटोनोमस में आर्ट्स में भी ज्यादा ही है। मतलब 40% 41% ज्यादा है। 40% पास हैं और एटी अलग हैं।
एटीकेटी को भी अगली क्लास में बैठने की अनुमति रहती है। आप बोल रहे हैं रहती हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं है। कैसे? इसके हम कानून है। हाँ, ये नियम, ये पुराने नियम में है कि नए शिक्षा नीति? ये 197 ऑर्डिनेंस जो कि अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है पिछले साल से, उसके अंतर्गत है ये नई शिक्षा नीति के तहत है? नई शिक्षा नीति के तहत तो आप सभी में लागू कर चुके हैं, सभी सब्जेक्ट? अंडर ग्रेजुएशन में पूरे प्रदेश के 8 ऑटोनोमस कॉलेजेस में शासन ने लागू किया है और बाकी कॉलेजेस में भी शायद अगले सत्र से शासन ये लागू। बच्चे प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, क्या संभावना है इसमें? प्रमोट करने के लिए विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में इस संबंध में सुधार करनी पड़ेगी। प्रमोट करने का अधिकार प्राचार्य स्तर पर नहीं है, कॉलेज स्तर पर नहीं है, नियम कानून नहीं है। नहीं ऐसा प्रमोट करने का कोई निर्देश या कोई ऐसा नियम हमारे ऑर्डिनेंस 197 में निर्धारित नहीं है। ये इतने बच्चे जो है एटीकेटी आ रहे हैं, कारण क्या है? क्या आप लोग कभी समीक्षा नहीं करते क्या? बच्चों को पढ़ना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बच्चे तो पढ़ने ही आते हैं। तो पढ़ना, बाकी एग्जामिनेशन में परफॉर्म कैसा करेंगे उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि हम उनको बेहतर शिक्षा दें। अल्टीमेटली उनका जो परफॉर्मेंस है वही इवेलुएट होगा। नहीं परफॉर्मेंस भाई आप जो पढ़ाएंगे वही तो दिखेगा ना। ये परीक्षा जो है विद्यार्थी का परीक्षा नहीं होता, उनके पढ़ाने वाले टीचरों का ही परीक्षा है कि वो कैसे पढ़ाए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जो 80% बीकॉम में बच्चे पास हुए हैं, इसका पूरा क्रेडिट हम अपने टीचर्स को और विद्यार्थियों दोनों को दे रहे हैं। अच्छा, और जो 41% रिजल्ट आए आर्ट्स में, उसका वही बात है। दोनों जगह पर टीचर्स की कमी नहीं है, टीचर्स ने दोनों जगह पढ़ाया है। अब बच्चे अपने लेवल पर जितना मेहनत करेंगे उस लेवल पर उनको रिजल्ट मिलेगा। इवैल्यूएशन इज आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आप मानते हैं बच्चे को अपने से पढ़ना है, टीचर जो है पढ़ा रहे हैं उसका आकलन नहीं करते आप? डोंट टर्न इट, टीचर्स पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। क्या क्या बताइए सर। बीकॉम की क्लास है, बीकॉम, ठीक है। बीकॉम के जो सर हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को बच्चे बुलाने नहीं आए तो मैं इसलिए मैं नहीं गया। इस संबंध में भी ज्ञापन गया है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अच्छा टीचर को पढ़ाओ करके बुलाना पड़ता है? आना पड़ता है यहाँ। अच्छा, और इसके अलावा क्यों सर? उनका शेड्यूल तय नहीं है कितने से इतने बजे आप? टाइम टेबल सबका निर्धारित रहता है। बच्चे को कैसे बोल रहे हैं टीचर? देखिए, कभी कोई टीचर ट्रेनिंग में गया, अभी इलेक्शन पीरियड चल रहा है, उस समय की बात अलग है ना। अभी जैसे इलेक्शन में गए तो बच्चे कैसे बुलाने जाएंगे कि आप हमें पढ़ाने आइए? वही मैं बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह हो या किसी प्रकार के शासकीय दायित्वों के लिए कोई गया है तो क्लास नहीं हो तो सकती आप है। क्या वो जैसे दूसरे कार्य में वो गए हैं तो वहां पे जाते हो बुलाने, आओ हमें पढ़ाओ? कॉलेज के अंदर ही वो रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को बच्चे बुलाने नहीं आए इसलिए मैं पढ़ाने नहीं गया। बच्चे क्लास, ये उनका शब्द है, ये करेक्ट शब्द है कि बच्चे मेरे को बुलाने नहीं आए इसलिए मैं पढ़ाने नहीं गया। अच्छा, क्लास लगता है कि नहीं यहाँ? अब क्या है, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी से बेहतर कौन बता पाएगा। मैं तो एक छात्र नेता होने के नाते इनकी समस्या के साथ आज आया था। और सर जो बोलते हैं कि पुराना ऑर्डिनेंस और वर्तमान का ऑर्डिनेंस, मतलब आप समझिए कि जिस ऑर्डिनेंस में इन्होंने वर्तमान का जिक्र किया है उसमें 300 लेना है, ऐसा नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि दोनों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये गलत है। और एक टीचर बोलते हैं कि सब्जेक्टिव आएगा और विद्यार्थी को वहां पर ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, तो इनको क्या समस्या है कि भाई उनको बोनस नंबर दे दिया जाए? भाई उनका टीचर बोल रहा है, उनके पास स्क्रीनशॉट है, जो ग्रुप चलता है उस पर ये चीजें का उल्लेखनीय किया गया है कि सब्जेक्टिव आएगा और अचानक पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो सर से यही आग्रह कर रहे हैं विद्यार्थी। एक भी देखिए, हर कॉलेज और हर उसमें पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10, 5 जैसा वहां का फॉर्मेट है दिया जाता है, एक भी नहीं दिया था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इन्होंने लिख के हाँ, उसके बदले पूरे ऑब्जेक्टिव ही दिया गया। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी कितने नंबर का दिया? उसमें का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया गया था। थ्योरी कितने? थ्योरेटिकल का मेरे को याद। पेपर दिए हैं? हाँ। आपको पता नहीं है कितने नंबर का है? स्कूल नहीं आते क्या? कॉलेज नहीं आते? कॉलेज आता हूँ। कितने दिन आए हैं साल में? मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ और हर रोज आता हूँ। क्या नाम है आपका? तेज प्रकाश दीवान। आप दिखवाएंगे रेगुलर हैं? हम रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। अटेंडेंस ही नहीं होता? अटेंडेंस बहुत कम होता है। शुरू में मैं जब आता था कुछ समय हुआ, उसके बाद अटेंडेंस
होना ही बंद हो गया, अटेंडेंस ही नहीं होता। बोलो भाई, बोलो क्या बता रहे थे, बताओ। क्लास में मेरा लेट एडमिशन हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरा अटेंडेंस जो सीट है उसमें मेरा नाम ही नहीं है। टीचर बोलते कि मैं प्रेजेंट बोलता हूँ, मैम को आखिरी में नाम लिख के देना, और अटेंडेंस सीट में आज तक मैं 6 महीना हो गया, एक भी मेरा नाम आप रजिस्टर निकाल के देखिए कि मेरा अटेंडेंस सीट में नाम है कि नहीं है। प्रिंसिपल सर आप चेक कराइए। अभी मैं ये देखिए, परीक्षा हो गया, परीक्षा ले लिए, ये लोग रिजल्ट की लड़ रहे हैं, बात हो रही है अटेंडेंस की। पढ़ाई का स्तर कहाँ जाए? सुनिए, ये जो अभी इन्होंने बताया ना कि ज्ञापन दिया गया था, जैसे ही इन्होंने ज्ञापन दिया उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए क्लासेस रेगुलर हो, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, मतलब आपको पता नहीं है, आप यहाँ का प्रचार रहे हैं, नहीं हो रही है, नहीं है। पूरे निर्णय, पूरा राउंड लेने के पश्चात, ठीक है, यदि इनके ज्ञापन से मुझे किसी पर्टिकुलर क्लास, किसी टीचर के बारे में जानकारी मिलती है, तत्काल उस पर कार्रवाई आप विभागाध्यक्ष हैं कॉमर्स के, हम लोगों ने मिलकर तय किया। कौन है आपका क्लास टीचर? मेरा निर्जा सेन मैम थी, लेकिन आप सर से ये पूछिए कि अटेंडेंस शीट में मेरा नाम है कि नहीं। सर से एक बार पूछ तो लीजिए, आप पूछिए ना। आपके क्लास टीचर बता? हाँ, तो प्रचार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो है उपस्थित पंजी लेके घूमे। तो ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप एंथ्रोपोलॉजी निर्जा सेन मैम को आप बुलाइए। मेरा नाम अगर एडमिशन, मेरा निर्जा सेन मैम ने लेट एडमिशन लिया है, सर बुलाइए, मैम है क्या यहाँ? मैडम की जहाँ तक बात है ना, बताइए। आप लेती हैं और आवाज आप अपना पहले परिचय बताइए। आप डॉक्टर के बिंदल इकोनॉमिक्स में हूँ। बच्चों से ऐसी बात करते हैं? आप बच्चों से ऐसी बात करते हैं? मैं इस प्रकार की बात नहीं करता हूँ। ऐसे कर रहे हैं आप, हमारे सामने कर रहे हैं। देखिए मैडम क्लास लेती है, ये कौन सा तरीका है? ये मेरा देखिए, आप भी थोड़ा सा वो करिए, मैं बता रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो लहजा है उससे मैं बोल रहा हूँ। मेरे बगल में ही वो क्लास लेती है, बगल में ही क्लास लेती है वो, और इसलिए मैं अटेंडेंस काफी ध्यान रखते हैं आप? काफी ध्यान रखते हैं। आवाज उनकी बहुत तेज है, और मेरी भी बगल में क्लास चलती है, तो भी बोलती है बिंदल तुम्हारी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आ रही है। अच्छा, आप एक दूसरे का आवाज सुन लेते हैं, बच्चे को सुनाई देता है क्या? नो सर, नो सर, और मैम का तो सुनाई देता है। मैम क्लास, मैम नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, आप बातचीत शुरू किया, वैसे ही मैं बात किया हूँ। आप जैसे जवाब देंगे वैसे सवाल होगा। सर कैसे समाधान होगा? नियम कानून है तो वो बताइए, नहीं होगा तो वो बताइए। देखिए, जो 197 नियम है जिसके तहत परीक्षा हुई है, उसके तहत परीक्षा लेके रिजल्ट निकाला गया है। उसमें जहाँ पर बच्चों की मांग है, वहाँ पर यदि विश्वविद्यालय से कोई संशोधन हो के हमको प्राप्त होता है। आगे क्या कोशिश किया जाएगा आपके लिए, ये जो समस्या है उसका समाधान हो? चूंकि संख्या ज्यादा है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, नहीं लिख रहे, उसको पास किया जाए। अगर वो योग्यता रखता है कि पास होता है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन सब बिंदुओं पे चर्चा होगी, उसमें इन बिंदुओं को रखा जाएगा, और ऑर्डिनेंस में यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन के लिए हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या जो है आप देख रहे हैं, आपके पास बच्चे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एक लापरवाही का शिकार हुए हैं, या ये क्लास नहीं आते, या फिर क्लास आते तो पढ़ाई नहीं होती? देखिए, पढ़ाई भी होती है, ठीक है, और जिस सिस्टम के अंतर्गत रिजल्ट निकलता है उसी सिस्टम के अंतर्गत रिजल्ट निकला है, जिसमें कि जो कि एज पर, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको लगेगा कि बार बार ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा सब कुछ, सब चीजों की धुरी नियम कानून है, नियम कानून के पालन कराने के लिए आपको रखा गया है। आप मानवता की बात कर रहे हैं। नहीं, नियम कानून और मानवता दोनों एक साथ नहीं चल सकता। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं यही बोल रहा हूं, जिस किसी प्लेटफॉर्म पर इस बिंदु को रखा जा सकता है जिसमें कि अधिक से अधिक बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम से हम मुक्ति दिला सकें, उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन आगे आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नौबत ना आए। जी हाँ, और उसके लिए केवल सभी HOD को नोटिस जारी किया जाएगा कि इतने सारे बच्चे क्यों एटी आए हैं, उनका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू तो हमेशा किया जाता है, रिजल्ट एनालिसिस हमारे यहाँ पे हर मीटिंग में, कंप्यूटर में बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। चर्चा होती तो ये नतीजा नहीं होता कॉलेज का। चर्चा तो होती, या तो बच्चे स्कूल नहीं आते, या तो बच्चे स्कूल नहीं आते, या टीचर नहीं पढ़ाते, इसके नतीजा है। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, आपको बस नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, टीचर क्लास लेते हैं, ठीक है, बच्चों की उपस्थिति कभी वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, वो 100% किसी का नहीं होता, ठीक है, तो वो उस पर और किस तरह से ज्यादा बच्चे आ सके, है ना, उस पर फोकस किया जाएगा, करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे दावा ये किया जा रहा है कि बच्चों को अनहित ना हो, ऐसा जो है प्लेटफॉर्म देखा जाएगा, और जहां इन समस्या का समाधान हो सके ऐसा प्रयास करने का दावा यहाँ के प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर ये
नौबत क्यों आई, क्या दिखाना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखाइए। भैया बोल रहे हैं ये बीकॉम फर्स्ट सेम में 80% पास हैं, जबकि बाकी सभी सेम में जैसे बीकॉम फर्स्ट सेम में 38% है, बीकॉम थर्ड सेम में 57% है, बीकॉम थर्ड सेम में 51% है। ये तो 80% का दावा कर रहे हैं। 80% का दावा कर रहे हैं, जबकि किसी भी परसेंट बीएससी थर्ड सेम में 59%, 60% भी नहीं है, बीएससी फर्स्ट सेम में 41% है। और इससे साबित होते हैं कि 60% से कहीं भी एक्स्ट्रा है ही नहीं, और एक खाली बीकॉम फर्स्ट सेम का 80% से अधिक आए हैं, तो उसका बोलबाला कर रहे हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट का कोई कब तक वो नोटिस निकालेंगे कि जो प्रावधान दो नए रूल निकालेंगे उसको कब तक निकालेंगे, कब तक नोटिस, वो डेट एग्जिट डेट कौन सा सब्जेक्ट का? बीएससी फर्स्ट टाइम बॉटनी। अच्छा, फर्स्ट टाइम के हैं। अच्छा, कितने दिन टीचर आते हैं यहाँ? टीचर आ जाते हैं अगर उनका मन करा तो, नहीं तो नहीं आते क्लास, हम डेली क्लास आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं। कितने दिन साल में आ जाते हो आप लोग क्लास? हमारा घर पास है तो हम डेली आ जाते हैं क्लास। अच्छा, डेली आ जाते हैं, संडे को भी आ जाते हैं? संडे को नहीं आएंगे ना, संडे तो ऑब्वियसली बंद रहती है, कॉलेज बंद रहती है। मतलब इतना तो पता है ना कि संडे को बंद होती है। क्या समस्या आपके साथ? सर 1-2 नंबर के लिए एटीकेटी लाया गया है, ऊपर से हम लोग लॉकडाउन के बाद हम लोग जस्ट अभी 12th पास होके हम लोग अभी आए हैं ना, और बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे थे, अभी इंटरनल होगा या फिर और कुछ होगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे नॉर्मली मैम लोग को बुलाना पड़ता है या फिर और कुछ प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ, और पर्सनली हम लोग जहाँ तक कि बुलाते हैं मैम लोग को तो फिर बोलते हैं तुम लोग तो कम बच्चे आए हैं, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा, कम बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, अगर कम बच्चे आए हैं। एक बच्चे क्यों ना, टीचर का दायित्व है उनको पढ़ाना। जी, कितने बच्चे आते हैं तो पढ़ाते हैं? सर आते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है मैम लोग ट्रेनिंग में है, या फिर बच्चे लोग ये सोचते हैं मैम तो आज नहीं पढ़ा रहे हैं करके अपने अपनी जगह पे निकल जाते हैं उन लोग भी, या तो हम लोग क्योंकि रेगुलर आते हैं, क्लासेज वगैरह अटेंड सभी करते हैं, मैम लोग को पर्सनली रूप से बुलाना पड़ता है, मैम इतने लोग आए हैं, कम लोग आए, मैं नहीं पढ़ाऊंगी बोल देती है। ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। हम काम होता है तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे। अभी शिकायत की है ऊपर प्रचार? नहीं, हम लोग बोलने की कोशिश की, हम लोग सीधा हमारे जो ग्रुप है, हम ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमने उनसे संपर्क किया कि ऐसी बात है करके, तो हम लोग सीधा आए हैं सर लोग के पास। अभी ये दूसरी बार है हम लोग अभी बैठे हैं, तो पहली बार में तो सर अनदेखा कर दिए थे, ये दूसरी बार है हम लोग अभी आए हैं, तो हाँ, तो अभी आप खुद देख रहे हैं सर, अभी इतनी बड़ी संख्या में फेल होना। हाँ, बताइए। ये ऐसा है कि जो फर्स्ट सेम में जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये लोग प्रोग्राम करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा रूल रेगुलेशन है, उसमें क्या करते हैं कि टीचर्स लोग आ जाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, कुछ समझा देते हैं, पानी वानी पीते हैं, आराम से बैठ के गप्पे लड़ाते हैं और चले जाते हैं, और पहले से बोल रहे हैं कि रूल रेगुलेशन समझा देते हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज के वेबसाइट में रूल रेगुलेशन डला हुआ है। कोई ऐसा टीचर नहीं है कि रूल रेगुलेशन ऐसे बताया जाए। जब कुछ प्रॉब्लम आने वाला रहता है, कुछ रिजल्ट निकलने वाला रहता है, उससे 10 दिन 12 दिन पहले वो रूल रेगुलेशन अचानक से निकाल के डालते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे ऐसे करके। तो इसमें सर स्टूडेंट्स की लापरवाही है, पूरा ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट का लापरवाही है इसमें। एक हमारा जो विषय है, मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ, आप जूम करके देख लीजिए। इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, सब्जेक्टिव टाइप 1-2 लाइन लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगले दिन सोशियोलॉजी के एग्जाम में देखेंगे तो लिखा है इसमें सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे कल के क्वेश्चन पेपर में, यानी जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसमें सर ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे, 1-2 लाइन लिखने के आएंगे, लेकिन अगले दिन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो ये जो कॉलेज प्रशासन की ऑब्जेक्टिव तो फॉर्मेट में और तो रखना ही पड़ता है सर, तो सर ने क्यों कहा था कि नहीं आएंगे? अच्छा, गुमराह कर दिया। हाँ, गुमराह कर दिया। इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सब्जेक्टिव की तैयारी करके गए थे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते तो 1-2 नंबर लाइन लिखने के उनको कम से कम आधे नंबर दिए जाते। अब ऑब्जेक्टिव टाइप आए, उसमें वो भी नंबर नहीं मिले उनको, तो हम मांग कर रहे हैं कि ये गलती आपकी है, तो इसका भुगतान जो है छात्र को करेंगे, आप ही इसका भुगतान। मतलब छात्र जो है इसका नुकसान ना उठाएं। और भी लोग हैं वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज तो आप लोग यहाँ पहुँच गए, शिकायत कर रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है, आगे क्या करने वाले हैं? आगे देखो, अगर अभी भी हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो जहाँ पर भी मांग पूरी होगी, यानी कि यहाँ पर भी अगर तालाबंदी करना पड़े तो तालाबंदी करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, और यहाँ पर भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे जाने के बाद यूनिवर्सिटी को घेरना, यहाँ तक भी हम लोग जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये लड़ते रहेंगे, बता रहे हैं। शिक्षकगण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं।
कौन सा सब्जेक्ट टीचर हैं आप? इतिहास। इतिहास का जी। बच्चे आते हैं कक्षा में? हाँ बिल्कुल आते हैं। आते हैं जी। बच्चे आते हैं? आते हैं बच्चे फिजिक्स में फिजिक्स में आए। आप कौन किस सब्जेक्ट? जी में आते हैं बच्चे। बच्चे आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आते हैं बच्चे। उपस्थिति कितना परसेंट? उपस्थिति कम रहती है, कभी 40%, 50%, है ना? 50%? 50%। हाँ 50%। तो कारण क्या लगता है? या आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा पास आइए, थोड़ा पास आइएगा। कारण क्या लगता है कि बच्चे इतने ज़्यादा एटी क्यों आए हैं, फेल क्यों हुए हैं? क्योंकि भाई देखिए, आप पढ़ाते हैं, परीक्षा बच्चों की नहीं आपकी है। बच्चे अगर कलेक्टर एसपी बनते हैं तो आप गौर से बोलते हैं, अधिकारी ये मेरा पढ़ाया हुआ छात्र है। फेल हो गए तो आप क्या बोलते हैं? दूरता है, पढ़ता नहीं है। नहीं, ये परीक्षा आप लोगों की है तो क्या आप लोग कभी रिव्यू नहीं कराते क्या? तिमाही, 6 माही, ये तमाम परीक्षाएं होती है, तो रिजल्ट इतना क्यों आ रहा है कम? वैसा नहीं है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास में आएंगे तो पास होंगे, नहीं होंगे तो नहीं पास होंगे। अभी बोल रहे थे अब बच्चे आते हैं, फिर बोल रहे हैं आएंगे तो पास। बच्चे सारे 75% के ऊपर जो उपस्थिति आना आवश्यक है, उसमें कुछ ही बच्चे आते हैं, मतलब 40-50% बच्चे आते हैं। अब उसका कारण क्या है? वो अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट 30%, 40% अटेंडेंस आता है, लेकिन नियम ये है कि 70 से ऊपर हो तब आप उनको प्रवेश पत्र देना है, तो फिर परीक्षा में क्यों बैठाया जाता है? 75% में ही उनको पात्रता होती है परीक्षा फॉर्म भरने की, है ना? तो अटेंडेंस अगर बढ़ता है, अटेंडेंस चूंकि कम हो रहा है, बच्चे वास्तव में कम आते हैं क्लास में, इसमें कोई दो मत नहीं। टीचर अपनी तरफ से मेहनत करता है, जो बच्चे आते हैं उनका रिजल्ट देख लीजिए, और जो बच्चे क्लास में नहीं रहते उनका रिजल्ट देख लीजिए, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। आपको मैक्सिमम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो क्लास ही नहीं आ, उनको पता ही नहीं कि इंटरनल टेस्ट कब हो रहा है, कब उनको असाइनमेंट जमा करना है, सेकंड इंटरनल कब हो रहा है, कौन सी यूनिट में चल रहा है ना? तो समस्या तो है, समस्या यहाँ पर अटेंडेंस का है। अटेंडेंस अगर सुधर जाए, और वो बात भी आपकी सही है जिसमें आप बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस होने के बाद ही उनको परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए, परंतु हमारे यहाँ अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है एनईपी में हम लोग जो फॉर्म भरवाते हैं वो 2 महीने बाद भरवाना चालू कर देते हैं। जैसे अभी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरवाना चालू कर देंगे, और अभी जबकि एडमिशन हुआ है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, 6 महीने के अंदर हमको उसको एडमिशन देना है, उनको कोर्स कंप्लीट करना है, उनका रिजल्ट निकालना है, अगले सेमेस्टर में भेजना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, समय चूंकि कम रहता है। नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या आप लोग सुझाव दिए? क्योंकि इसमें तो वर्किंग कमेटी है, इसको लागू करने वाली कमेटी है। जब एडमिशन होता है बच्चों का तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम होता है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम में बच्चों को हर चीज बता दिया जाता है कि इस समय आपका एडमिशन हुआ, कितने दिनों बाद कहना चाहिए कितना यूनिट पढ़ा दिया जाएगा, कितने यूनिट का फर्स्ट इंटरनल होगा, कितने यूनिट का सेकंड इंटरनल होगा, और कब आपसे असाइनमेंट लिया जाएगा। असाइनमेंट का नंबर, इंटरनल का नंबर दोनों जुड़ता है। यहाँ पे आर्ट्स वाले टीचर कौन है? आर्ट्स वाले में ही साइंस वाले हैं। आर्ट्स में जो है बता रहे हैं कि 41% जो है परीक्षा परिणाम है, क्या कारण है? अब कुछ तो बच्चों की तरफ से भी कमी है, ये तो दोनों साइड से होगा भाई कमी है तभी तो ये हुआ है। एक्चुअली मैं अपने सब्जेक्ट को बता सकता हूँ, मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट मोर देन 75% है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, हाँ, और शुरू से ही कहना चाहिए क्लास में, जैसा आपने पूछा उस समय कि आप क्लास लिए हो क्या, मैं क्लास लेकर आया था, 90 बच्चे बैठे थे आज। उसके बाद ही बच्चे लोग यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, ये बच्चे सब कब बैठे हैं। यहाँ पे कुछ मैडम भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट के हैं मैम? आप प्लीज कौन सा सब्जेक्ट से लेना उनसे लीजिए ना। आप टीचर हैं? नहीं, मैं इतना जान रहा हूँ टीचर हैं आप। हाँ। बस वही पूछ रहा हूँ है कि नहीं। कौन सा सब्जेक्ट का? मुझे अभी आपके माइक पे कुछ बोलना नहीं। अच्छा, नहीं बोलना, कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। आप सब्जेक्ट बता सकते हैं कौन सा? नहीं। मैम आप कौन सा सब्जेक्ट से? आप रहने दीजिए, अब वही बात कीजिए। अच्छा, हम रहने देना। बहुत बढ़िया। आप कौन सा सब्जेक्ट से? मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जी, क्या हालात रहता है बच्चों का वहाँ? नहीं, बस देख सकते हैं कि टीचर हैं और किस तरह से भाग रहे हैं, तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य रखा गया है, उनके हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाग रहे हैं। यहाँ तक कि नाम बताने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ
पे बच्चे भी खड़े हैं, जो झूठ बोला जाएगा वो पकड़ा जाएगा, सीधी सी बात यही है। सर यहाँ पे प्राचार्य सर थे, कहाँ चले गए क्या? चले गए, चलिए ठीक है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बात सामने आ रहा है, कई तरह की। एक तरफ जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है क्लास नहीं आते, दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है। दोनों आमने सामने हुए तो टीचर यहाँ से सब भाग गए, स्टूडेंट यहाँ पे डटे हुए। हालात आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा। और हालांकि हम ये नहीं दावा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो फेल हुए बच्चों को उनको पास किया जाए, लेकिन जो नियम कानून है उसके तहत बच्चों का भविष्य बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही हमारे कल हैं। आज जो हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट है, कल ये कहीं कहीं अलग अलग जगह में, प्रशासन में, कहीं व्यापार में, कहीं उद्योग में, हर जगह यही बच्चे जाने वाले हैं। और आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या होगा समझा जा सकता है। हालांकि नियम कानून का रट्टा तो यहाँ रटाया जा रहा है, लेकिन नियम कानून का पालन यहाँ के पालन कराने वाले ही नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। जय जोहार।